आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6.5% के रेपो रेट में कोई तब्दीली न करते हुए सूरत-ए-हाल को ज्यों का त्यों बरकरार रखा है। उसने माली बरस 2023-24 के लिए मजमूई घरेलू पैदावार की शरह तरक्की 6.5% बरकरार रहने की भी पेशगोई की है। हुकूमत ने बैरून मुल्क सफर करने वाले भारतीयों के लिए गैर मुल्की करेंसी की खातिर बैंकों को रुपे प्रीपेड कार्ड्स जारी करने की इजाजत दे दी है। मरकज ने मुल्क भर में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 733 वन स्टॉप मराकज़ कायम किए हैं। ऐसे मजीद 300 मराकज़ कायम किए जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भारत को एक मोतबर और मौसर इक़्तिसादी शराकतदार तस्वुर करती है। भारत ने ओडिशा के साहिल से दूर अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है और फ्रेंच ओपन टेनिस में सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आज रवां माली साल की दूसरी दोमाही पॉलिसी का ऐलान किया है। तवक्को के ऐन मुताबिक अहम शरहों को ज्यों का त्यों बरकरार रखा गया है। पॉलिसी जायजे का ऐलान करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि मालियाती पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेपो रेट की शरह 6.5% बरकरार रखने का फैसला किया है। इसी तरह से स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी नीज बैंक की शरहें 6.75% बनी हुई हैं। आरबीआई के गवर्नर ने बताया कि भारत में सारिफीन के लिए मार्च अप्रैल 2023 के दौरान सारिफीन कीमत के अफरात ज़र में कमी आई है और 2022-23 में ये 6.7% से कम होकर लचकदार जुमरे में आ गया। आरबीआई की मालियाती पॉलिसी कमेटी ने मजमूई घरेलू पैदावार की शरह तरक्की 6.5% रखी है। उसने कहा है कि सहमाही बुनियाद पर जीडीपी की शरह नमू रवां माली साल की पहली सहमाही में 8%, दूसरी सहमाही में 6.5%, तीसरी सहमाही में 6% और चौथी सहमाही में 5.7% रहेगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह भी ऐलान किया कि बैंक अब गैर मुल्की करेंसी के लिए रुपे प्रीपेड कार्ड्स जारी कर सकते हैं। इसके साथ ही आरबीआई ने ई रूपी वाउचर में तोसी किए जाने का भी ऐलान किया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन के भारत बरूलकाहिल खित्ते के आला अफसर कर्ट कैम्बल ने कहा है कि भारत और अमरीका के दरमियान एतमाद और भरोसे का जो माहौल बना है वो एक दहाई कबल नहीं था। इस महीने की 21 तारीख से 24 तारीख के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अमरीका दौरे के पस मंजर में बोलते हुए जनाब कैम्बल ने कहा कि ये दौरा भारत अमरीका ताल्लुकात को नई जहत अता करेगा। उन्होंने इस दौरे को आलमी सतह पर अमरीका के सबसे अहम दो तरफा ताल्लुकात करार दिया। जनाब कैम्बल ने मजीद कहा कि वजीर आजम मोदी के दौरे से सरमायाकारी और अवाम से अवाम के दरमियान राब्तों के नए मौके पैदा होंगे। वाज़ेह हो कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहले ऐसे वजीर आजम होंगे जो अपने सरकारी दौरे में अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से दूसरी मरतबा खिताब करेंगे। जनाब मोदी को दी गई दावत दो तरफा एहतराम को जाहिर करती है और ये अमरीका में नरेंद्र मोदी की मकबूलियत की अक्कासी करती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस माह की 21 तारीख से शुरू होने वाले अमरीकी दौरे से कबल वाशिंगटन डीसी में भारत और अमरीका के दरमियान भारत अमरीकी कलीदी तिजारती मुज़ाकरात की पहली मीटिंग मुनक्किद हुई। हुक्काम ने बताया कि भारत अमरीकी कलीदी तिजारती मुज़ाकरात में उन तौर तरीकों पर तवज्जो दी गई जिसमें दोनों हुकूमतें सेमी कंडक्टर्स, खला, टेलीकॉम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिफा, बायोटेक्नोलॉजी जैसे अहम शोबों में तरक्की और तिजारत में आसानी पैदा हो सकती है। हुकूमत ने मुल्क भर में अब तक 733 वन स्टॉप मराकज़ कायम किए हैं और खवातीन की सलामती के लिए मजीद 300 ऐसे मराकज़ कायम करने के लिए बजट की मंजूरी दी है। ये वन स्टॉप मराकज़ एक ही मरकज़ के तहत मुख्तलिफ मरबूत खिदमात फराहम कर रहे हैं। इन खिदमात में तशद्दुद से मुतासरा या मुश्किल हालात से दो चार खवातीन को पुलिस तक रसाई में सहूलत, तिब्बी इमदाद, कानूनी इमदाद, काउंसलिंग और आर्जी पनाहगाह की फराहमी शामिल हैं। ये बात आज नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में मीडिया के अफराद से खिताब करते हुए बीजेपी की सीनियर लीडर और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कही। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भारत को तरक्की के एक शराकत दार के तौर पर देखती है और भारत तरक्की के पैमाने तय करने में अहम रोल अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत की आवाज को सुनती है और उसकी खुदमुख्तार आवाज पर यकीन रखती है। मरकज में मोदी हुकूमत के 9 बरस मुकम्मल होने पर मीडिया को तफसील बताते हुए वजीर खारजा ने कहा कि भारत की खारजा पॉलिसी से मुल्क के जबरदस्त असर, वसीतर नक्शे राह, नए नजरियात और हालिया बरसों में मजबूत अंदाज में खिदमात की फराहमी की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि खित्ता जनूब के कम तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक भारत को तरक्की की खातिर एक मोतबर और मौसर शराकतदार के तौर पर देखते हैं जो जमीनी सतह पर मजबूती के साथ इस्तेहकाम फराहम करता है। भारत को एक इक्तसादी शराकतदार करार देते हुए उन्होंने कहा कि भारत का वसी पैमाने पर इक्तसादी असर हो रहा है जिसे आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। दुनिया भर में मुल्क की बढ़ती हुई साख पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत G20 का पहला सदर है जिसने दूसरों से सलाह मशवरा करने की बाकायदा कोशिश की है और 125 मुल्कों ने इसका जवाब दिया क्योंकि वो मुल्क की खुदमुख्तार आवाज पर यकीन रखते हैं। दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO ने आइंदा सिलसिले के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम की कामयाब आजमाइश की है। इस मिसाइल की कामयाब आजमाइश कल शाम ओडिशा के साहिल से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से की गई। वजारत दिफा ने कहा है कि परवाज की आजमाइश के दौरान तमाम अहदाफ को कामयाबी के साथ पूरा किया गया। DRDO और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर अफसरान ने कामयाब आजमाइश का मुशाहिदा किया। इससे मुसल्लह अफवाज में इस निजाम को शामिल करने की राह हमवार हुई है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO और मुसल्लह अफवाज को नए सिलसिले के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम की कामयाब आजमाइश पर मुबारकबाद दी है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि अगले 5 बरस में भारत में मजीद 200 से 220 हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट्स और आबी एरोड्रोम्स दस्तयाब होंगे। हवाबाजी के शोबे पर मरकूज हुकूमत के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर नई दिल्ली में मीडिया के अफराद से गुफ्तगू करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि आजादी के बाद 68 बरसों में 2013-14 तक हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स और आबी एरोड्रोम्स की तादाद सिर्फ 74 थी। गुज़श्ता 9 बरस में अब यह तादाद बढ़कर 148 हो गई है। काबीना ने हुडा सिटी सेंटर से गुरुग्राम के साइबर सिटी तक द्वारका एक्सप्रेस वे के साथ मेट्रो की तोसी की मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट पूरी तरह जमीन से ऊपर होगा जिस पर तकरीबन 5,452 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जम्मू कश्मीर में रियासती तहकीकाती एजेंसी और जम्मू कश्मीर पुलिस के एग्जीक्यूटिव विंग ने दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के खिलाफ कानूनी शिकंजे में मजीद तोसी की है। उसने जम्मू कश्मीर में 86 मकामात पर वाक़े 124 इमलाक जमीन और इमारतों को कुर्क किया है। काबीना ने 89,047 करोड़ रुपए के BSNL के तीसरे बहाली पैकेज की भी मंजूरी दी है। इसमें हिस्स की सरमायाकारी के जरिए BSNL के लिए 4 4G और 5G स्पेक्ट्रम के अलॉटमेंट शामिल हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस में मर्दों और खवातीन के सिंगल्स में सेमीफाइनल मैच तय हो गए हैं। खवातीन के सिंगल्स में आज शाम पेरिस में चोटी की खिलाड़ी ईगा स्वियातेक सेमीफाइनल के मुकाबले में बीट्रिस हार्डर्ट का सामना करेंगी। पोलैंड की खिलाड़ी स्वियातेक ने अमरीका की कोको गोफ को हराया था। मर्दों के सिंगल्स में चोटी के खिलाड़ी कार्लोस अल्कारास नोवाक जोकोविच का मुकाबला करेंगे, जबकि कैस्पर रूड कल सेमीफाइनल में अलेक्जेंडर ज़वेरेव का सामना करेंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6.5% के रेपो रेट में कोई तब्दीली न करते हुए सूरत-ए-हाल को ज्यों का त्यों बरकरार रखा है। उसने माली बरस 2023-24 के लिए मजमूई घरेलू पैदावार की शरह तरक्की 6.5% बरकरार रखने की भी पेशगोई की है। हुकूमत ने बैरून मुल्क सफर करने वाले भारतीयों के लिए गैर मुल्की करेंसी की खातिर बैंकों को रुपए प्रीपेड कार्ड्स जारी करने की इजाजत दे दी है। मरकज ने मुल्क भर में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 733 वन स्टॉप मराकज़ कायम किए हैं और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भारत को एक मोतबर और मौसर इक़्तिसादी शराकतदार तस्वुर करती है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।